हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं अपने डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दोस्तों कुल 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा लिए हैं। अगर आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इन सभी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों आपके 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होंगे, इसका आप लास्ट में ज़रूर आंसर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो बताइएगा, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर सी होगा, बालाजी विश्वनाथ जी ने पेशवा वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बताइएगा, अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? कुल यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल कितने शिलालेख हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, कमेंट में करिएगा। तो उसके जो भी शिलालेख लिखे गए हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर देखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा था? बताइएगा, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका जो भी नाम जुड़ा है सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ए होगा, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम जुड़ा हुआ है। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? देखिएगा, हमने जो भी भारत के आंदोलन हैं उनसे संबंधित मधुर आंदोलन को मैंने एक वीडियो में कराया, वहाँ पर मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे। 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं पर हमने बताया था 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? बताइएगा, उनको किस तरह से अलग किया जाता है, कौन सी जल संधि के माध्यम से? यहाँ पे जलडमरू मध्य का मतलब हुआ जल संधि। ठीक है, जल संधि अलग करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइएगा, कौन सी जल संधि या फिर जलडमरू मध्य है जिसके माध्यम से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? राइट आंसर सी होगा, पाक जलडमरू मध्य, या इसको बोल सकते हैं आप पाक जल संधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाक जल संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से भी आ गया लिख करके तो आपको राइट आंसर सी को करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? यहाँ पर नकारात्मक से मतलब है कि उसकी जो भी जनसंख्या है वो बिल्कुल भी वहाँ पर बढ़ी नहीं है। ठीक है, वहाँ जितनी पहले थी 2011 की जनगणना के बाद भी लगभग उतना ही रहा। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? राइट आंसर बी होगा, नागालैंड वह राज्य है जहाँ की जो भी जनसंख्या है वह उतनी ही थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के बाद भी। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति आबादी किस जिले में स्थित है? बताइएगा, सबसे ज़्यादा जो भी जनजाति आबादी है वह किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? राइट आंसर ए होगा, सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा आबादी स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइएगा, संविधान जो भी प्रारूप समिति के सम्मुख बोला जा रहा है, जो प्रस्तावना का जो भी प्रस्ताव किसने रखा था इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भी हमारे संविधान में प्रस्तावना है, ठीक है, उसका प्रस्ताव किसने रखा था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही जवाब ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? बताइएगा, वर्ष का जो भी पूरे साल का सबसे बड़ा दिन किस डेट को होता है, किस तारीख को होता है? सही जवाब सी होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दिन होता है? बड़ा दिन होता है। अब बताइएगा, सबसे छोटा दिन कब होता है, किस तारीख को होता है? तो इसको उपसौर और उपसौर के नाम से भी जाना जाता है। आप बताइएगा, सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा, महाद्वीपों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल कितने महाद्वीप हैं इसके बारे में बता दिया जाए तो 7 महाद्वीप ही हैं। तो लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। डी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप में कौन सा आता है? तो हमारा एशिया आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइएगा, अजय भूषण पांडे को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में, कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है? राइट आंसर सी होगा, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB के नाम से भी जाना जाता है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जो भी पोलो एक गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है।
राइट आंसर इसका डी होगा। कुल 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बताइएगा। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि हमारे राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जा सकता है। सही जवाब बी होगा। अनुच्छेद 61 के द्वारा हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? बताइएगा। केंद्र सरकार जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वह कौन सा कर नहीं लगाती है? इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब बी होगा। उत्पाद कर जो होता है उस पर केंद्र सरकार कर नहीं लगाती, यानी कि टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है, टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया है? बताइएगा। 21 अप्रैल 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है उसका उद्घाटन किया है? सही जवाब सी होगा। सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइएगा। जामा मस्जिद जो है वह कहाँ स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर ए होगा। दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। आप बताइएगा जो जामा मस्जिद है वो किसने इसको बनवाया था? किसने बनवाया था इसके बारे में आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? बताइएगा। हमारे भारत में यूरेनियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब सी होगा। झारखंड राज्य में पाया जाता है यूरेनियम। सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न को देख लेंगे, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? बताइएगा। जो पहला एशियाई खेल हुआ था कहाँ आयोजित हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब सी होगा। भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में पहली बार जो एशियाई खेल हुआ था वो हमारे भारत में नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताइएगा। जो जल विद्युत संयंत्र है वह भारत में सबसे पहला कहाँ स्थापित किया गया था? इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब सी होगा। दार्जिलिंग में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? बताइएगा। जो सुक्कुर बैराज है वह किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर बी होगा। सिंधु नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है। बी इसका सही जवाब होगा। तो अगले प्रश्न को देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बी होगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र का वर्णन किस में मिलता है? बताइए। गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वह किस में मिलता है, यानी किस वेद में मिलता है, इसके बारे में पूछा रहा है। तो सही जवाब डी होगा। ऋग्वेद में मिलता है। डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारी जल है? भारी जल के बारे में पूछा जा रहा है। भारी जल कौन सा है? तो राइट आंसर ए होगा। ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड होता है उसी को भारी जल बोला जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको D2O भी बोला जाता है। D2O। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। रासायनिक नेम है इसका, हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बताइएगा। जो भारतीय हमारे नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार जो भी दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में आता है? राइट आंसर बी होगा। 12 से 35 के आर्टिकल में आप देखेंगे हमारे जो भी संविधान है उसमें मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और एक किस भाग में पड़ता है? तो भाग 3 में पड़ता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा। जो केंद्रीय औषधि है संस्थान वह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बी होगा। लखनऊ में स्थित है। 20 का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देख लेंगे, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताइएगा। रक्त का थक्का से मतलब है कि आपका अगर कहीं पर उंगली वगैरह कहीं कट जाता है तो क्या होता है? रक्त क्या होता है? बहता रहता है। ठीक है, और रुकता नहीं है। जो भी हमारा खून होता है, ब्लड होता है, वह बहता रहता है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मैंने विटामिन के ऊपर कुछ वीडियो भी बनाया है एक छोटा सा, वहाँ पे सभी विटामिन को मैंने कवर कराया है। तो इसका यहाँ पे सही जवाब सी होगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? जो भी वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी किया गया है? सही जवाब डी होगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट जो है 2025 का जारी किया गया है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? बताइएगा। एपीडा ने किसके साथ मिलकर के कार्य किया है? तो इसका सही जवाब ए होगा। उड़ीसा के साथ मिलकर के इसने यह कार्य किया है। इसका जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर 28 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? बताइएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? नामों से भी, उनके जो भी अलग नाम होते हैं उससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो इसका सही जवाब डी होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय सिविल सेवा ICS जिसको बोलते हैं, ठीक है, में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? जो भी पहले ICS के नाम से चल रहा था, जिसको भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, उसमें पहले भारतीय कौन बने थे? ठीक है, राइट आंसर ये होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर पहली बार ICS अधिकारी के रूप में बने थे। ये 1863 में बने थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बार, ये प्रथम बार के बारे में बताया जा रहा है भारत में। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बताइएगा, जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है वह किस नदी पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर ये होगा, नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा, जो ऑपरेशन फ्लड है वह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बी होगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूध उत्पादन को ही क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, श्वेत क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीट NCAER स्टेटस इकोनॉमी फोरम जिसको बोलते हैं, पोर्टल किसने लॉन्च किया? बताइएगा, जो भी यह पोर्टल लागू किया गया है या फिर इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब बी होगा, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के द्वारा यह जो भी पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। 20 का राइट आंसर होगा। इस पोर्टल के नाम को आप ध्यान दीजिएगा, इसको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर बी होगा, चार्ल्स डार्विन है इसलिए इस पुस्तक के लेखक। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताइएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था 1885 में जिसका निर्माण हुआ था, ठीक है, जिसको बनाया गया था, तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो राइट आंसर सी होगा, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष इसमें मौजूद थी। ठीक है, यह बनी थी। तो बताइएगा आप, ये कब बनी थी? ठीक है, और भारत की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, जो विटामिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन बी है, सही जवाब सी होगा, बेरी बेरी रोग होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? बताइएगा, अगर भूमि विकास जो भी बैंक है उसमें उसका कौन सा कार्य सबसे सही होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ये होगा, जो दीर्घकालीन ऋण है कृषकों को उपलब्ध कराना ही क्या है? भूमि विकास बैंक का कार्य है। ठीक है, और यही सही जवाब होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर इस तरह से वायु चल रही है यहाँ से और यहाँ कोई पहाड़ ऐसे जो पर्वत है वो आ गया, इससे टकराएगी, ठीक है, तो यहीं पर वर्षा कर देती है। ठीक है, जो भी यहीं पर वर्षा कर देगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? राइट आंसर बी होगा, पर्वतीय वर्षा इसको कहते हैं। 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में आई थी तो उसकी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर सी होगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में दिया गया है? जो भी मूल कर्तव्य हमारे संविधान में लिए गए हैं तो वो किस भाग में इसके बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, भाग 4 क में इसके बारे में बताया गया है। 20 का सही जवाब होगा। और 51 का ए भी बोल सकते हैं या फिर क भी बोल सकते हैं, उसमें इसके बारे में बताया गया है। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में अभी भी मौजूद है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बताइएगा, जो साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने चालू किया था या शुरू किया था तो कौन सी पत्रिका थी? तो सही आंसर बी होगा, केसरी नामक वो पत्रिका थी जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह लागू किया गया था, फिर शुरू किया गया था। 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में हम आज के समय में कहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपिता नाम जो भी दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नाम दिया गया है राष्ट्रपिता का नाम। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइएगा, प्रत्यक्ष कर के रूप में दैनिक डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? बताइएगा, सही आंसर डी होगा, संपदा कर जो होता है यानी कि संपत्ति का जो भी कर होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? जो TRAI होता है यानी ट्राई जिसको बोलते हैं, वह किस क्षेत्र की नियामक संस्था के बारे में पूछा रहा, कौन सी संस्था है? तो संस्था के बारे में यहाँ पे दिया गया है, राइट आंसर डी होगा, दूरसंचार के रूप में यह कार्य करता है ट्राई। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, किस अवधि के लिए बनाई गई थी, यानी कि कितने समय के लिए बनाई गई थी अनवरत योजना, ठीक है, यानी कि रोलिंग प्लान। तो सही आंसर सी होगा, वर्ष 1978 से 1980 के समय में रोलिंग प्लान को बनाया गया था। सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर डी होगा, खजुराहो में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी किस शहर को कहते हैं, यानी कि किस जो भी जिले के अंतर्गत आता है या फिर शहर के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ए होगा, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT उत्तर प्रदेश में कहाँ है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर IIT के जो भी कॉलेजेज हैं यानी कि संस्थान है वो कहाँ पर हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा, कानपुर और वाराणसी में IIT जो भी संस्थान है वो मौजूद है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिएगा वाराणसी में BHU है, ठीक है, और IIT कानपुर तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है, जो भी बिशप शब्द दिया गया है या किस खेल से संबंधित है यह शब्द। तो राइट आंसर बी होगा, शतरंज से संबंधित है। यह जो भी शब्द दिया गया है शब्दों के बारे में पूछा जाता है कौन से खेल से संबंधित होता है, 20 का राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने रुपे कार्ड समझौता किया है। जो भी रुपे कार्ड समझौता है वह किस देश के साथ हुआ है। तो सही आंसर डी होगा, मालदीव के साथ हुआ है। यह जो समझौता हुआ है किस देश के साथ हुआ, मालदीव के साथ। डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों तो हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा लिया है। तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।